डाउनटाउन दुबई जो है उससे लगभग 2 गुना बड़ा। अच्छा, और इवन मेरे ख्याल आपका जो शोभा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम हैं हॉटलैंड, इससे भी ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ा आप कह सकते हैं, क्योंकि जो हम वेरी बिग मास्टर कम्युनिटी। कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको एक विंडो प्रोवाइड कर रहा है कि आप टाइम में 10 साल पीछे जाएं और फिर से आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने अगर दुबई मिस कर दिया है 10 साल पहले और अभी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ये वैसी अपॉर्चुनिटी। जैसे बहुत कम कम्युनिटी है जहाँ पर यॉट पार्किंग का फैसिलिटी भी मिलता है। अच्छा, हम सोच नहीं सकते दुबई में, लोग कार पार्किंग के बारे में सोचते हैं बट कोई ये नहीं सोचता कि यॉट पार्किंग कहाँ मिलेगी। इस कम्युनिटी में एक एंकर नहीं, 2 एंकर नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 एंकर हैं। ओके, तो वो एंकर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। मियां वहाज आप लोगों की खिदमत में एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जिसने, अगर हम बात करें यूएई रियल एस्टेट के अंदर, नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। अभी जो सिचुएशन चल रही थी उसके अंदर अगर हम बात करें, फेज 1 कंप्लीटली या ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों मिला? क्यों इस प्रोजेक्ट के अंदर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो आज भी बहुत ज्यादा क्यूरियस कर रहे हैं? और अगर आप भी कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्यों आपको इस अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करना चाहिए? तो मुझे ज्वाइन किया है मिस्टर हरीश ने। इज वन ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम शोभा डेवलपर्स। अभी इनसे भी पूछेंगे कि व्हाई शोभा सिटी, क्यों इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया और अभी क्या और अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। डेफिनेटली मियां सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि ये 50वां साल है शोभा रियल्टी का। वी हैव कंप्लीटेड 50 इयर्स। हम पहले दुबई में थे, फिर उमल कोइन में थे और अब अबू धाबी में। ये हमारा तीसरा एमिरेट है पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। डेफिनेटली दुबई के जैसा कोई सिटी नहीं है पूरी दुनिया में, पर रियल एस्टेट के मामले में आई थिंक अबू धाबी को भी हमको नहीं इग्नोर करना चाहिए। व्हिच इज व्हाई दिस लैंड पार्सल, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, पूरा जो लैंड पार्सल आप देख रहे हैं 38 मिलियन स्क्वायर फीट का है तकरीबन। आपको अगर इसका स्केल बताऊं मैं, 38 मिलियन स्क्वायर फीट कितना बड़ा होता है, डाउनटाउन दुबई जो है उससे लगभग 2 गुना बड़ा। अच्छा, और इवन मेरे ख्याल आपका जो शोभा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम हैं हॉटलैंड, इससे भी ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ा आप कह सकते हैं, क्योंकि जो हम वेरी बिग मास्टर कम्युनिटी। Definitely. It's like a city within a city. It's like a city, which is why it is called as शोभा सिटी। Okay, right? Okay, perfect. Now सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि अगर हम बात करें इस रोड की, जो आप मॉडल में देख रहे होंगे, ये जो रोड देख रहे हैं आप, इसका रोड का नाम है E10, जो कि इक्विवेलेंट है दुबई के शेख जायद रोड का। ठीक है, ठीक है। अगर हम सिंपल से बात करें ये प्रोजेक्ट के प्राइसिंग की, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, सो डेफिनेटली प्राइसेस सबसे लोएस्ट रहेंगे। तो अगर हम दुबई में कुछ खरीदते हैं शेख जायद के आसपास, तो हमको एवरेज 3,500 या 4,000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट का कॉस्टिंग आता है, क्योंकि दुबई ने 2 डेकेड का रियल एस्टेट अभी देख चुका है। ऐसा ही। अब 2,000 दिरहम पर स्क्वायर फीट अगर आपको दुबई में चाहिए तो आपको हो सकता है तीसरे रोड पर जाना पड़े, जो कि एमिरेट्स रोड है। शेख मोहम्मद बिन जायद में भी अभी 2,000 दिरहम पर स्क्वायर फीट का नहीं आता। दुबई लैंड वाली साइड पर ही 2,000 के पास। तो अब सिंपल सी बात है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको एक विंडो प्रोवाइड कर रहा है कि आप टाइम में 10 साल पीछे जाएं और फिर से आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने अगर दुबई मिस कर दिया है 10 साल पहले और अभी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ये वैसी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर अभी ऑन एन एवरेज 2,000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट का हम अपार्टमेंट, टाउन हाउस और विला तीनों कैटेगरी हमने लॉन्च किया है। यानी अप्रोक्सीमेटली सबकी प्राइसेस यही है, ऑलमोस्ट लाइक एवरेज 1900 से शुरू होता है 2100 के बीच में। सो एवरेज 2000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट पड़ता है। और आप इसमें अगर मॉडल में देखेंगे, जैसे हर कम्युनिटी का एक एंकर होता है जिसकी वजह से उसका कैपिटल अप्रिसिएशन या रेंटल डिपेंड करता है। इस कम्युनिटी में एक एंकर नहीं, 2 एंकर नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 एंकर हैं। तो वो एंकर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहला एंकर ये है गोल्फ कोर्स। This is a 18 होल गोल्फ कोर्स जहां पर गोल्फ मैंशंस आएंगे। 18 होल गोल्फ कोर्स, it's not just a normal golf course but it is designed by Mr. Greg Norman। Greg Norman, अगर आपने कोई गोल्फर नहीं होगा हमारे ऑडियंस में तो वो सर्च कर सकते हैं। ही इज अ वेरी रेप्यूटेड गोल्फ प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, चैंपियन। इन फैक्ट ही इज रिटायर्ड नाउ, but he's the same man who has also designed Jumeirah Golf Estates. Okay. By the way, and you being in the market for so many years, Mian bhai, I know that you already know how it is appreciated. Right? It's like something जो कि add on होता है। Correct. किसी भी प्रोजेक्ट की सेल के लिए। Correct. और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 पॉइंट नहीं है, 5 पॉइंट है। ये तो सिर्फ पहला पॉइंट है जो कि गोल्फ कोर्स है, जो कि आप सेम एक्सपेक्ट कर सकते हो जो जुमेरा गोल्फ एस्टेट्स में दुबई में देखा है। दूसरा एंकर हम एग्जांपल देते हैं शोभा हार्टलैंड 1 का। शोभा हार्टलैंड 1, मियां भाई आपको पता होगा यहाँ पर रेंटल यूजुअली बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बगल में कोई दूसरा डेवलपर भी हो तो।
लगभग 8 to 10% का रेंटल आता है। सही है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर 2 इंटरनेशनल स्कूल हैं, तो जो फैमिलीज आती हैं वो स्कूल के पास रहना पसंद करती है इवन हायर रेंटल्स पे, और एक कम्युनिटी बन जाती है बच्चों के लिए। 50,000 प्लस ट्रीज इसमें है, यहाँ पे भी बहुत ग्रीन है। तो यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बट 3 इंटरनेशनल स्कूल हम प्लान कर रहे हैं। पहला यहाँ पर है और 2 स्कूल यहाँ पर है। ओके और तीनों ही यूके करिकुलम है, विच इज सेकेंड एंकर। ओके, परफेक्ट। थर्ड एंकर जैसे आप दुबई में ही एग्जांपल ले लेते, दूसरा जैसे कोई भी प्रोजेक्ट जो कम्युनिटी है क्रीक के ऊपर है या मरीना के पास है, वहाँ पे भी हम सबको पता है कि यॉट क्लब जो है उसको बहुत सारा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है, या फिर रेंटल भी बहुत ज्यादा होता है जहाँ पर मरीना वगैरह होता है। और ऐसे बहुत कम कम्युनिटी है जहाँ पर यॉट पार्किंग का फैसिलिटी भी मिलता है। अच्छा, हम सोच नहीं सकते दुबई में लोग कार पार्किंग के बारे में सोचते हैं, बट कोई ये नहीं सोचता कि यॉट पार्किंग कहाँ मिलेगी। तो ये ऐसी कम्युनिटी है जो 2.2 किलोमीटर्स का कनाल, यदि 2.2 किलोमीटर्स की कनाल मिल रहा है जस्ट लाइक मरीना, एंड वहां पर आप सेंटर पर देखोगे तो 130 बर्थ यॉट पार्किंग का है। ओके। और सिर्फ वो नहीं, यहाँ पर क्रिस्टल लगून भी बना रहे हैं, 1 नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगह पर रहेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट 1 में भी आप देखेंगे जैसे लगून बनाया है क्रिस्टल लगून, तो वो अप्रिशिएट करते हैं। इट्स लाइक जैसे एक नॉर्मल सी बात है, एक मर्सिडीज है, उसका अगर हम इम्प्रेस हैं 2020 मॉडल से, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के ऊपर एक वो कम्युनिटी बन रही है मेरे ख्याल से, जो कि सारे फ्यूचर स्टैंडर्ड्स के ऊपर, मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। और बहुत अच्छी पॉइंट आपने हाईलाइट किया मियां भाई, जैसे आपने कहा कि फ्यूचर कॉन्सेप्ट, फ्यूचर रेडी, ये बहुत अच्छी पॉइंट बोली आपने। मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूंगा। फ्यूचर रेडी कम्युनिटी आज के डेट में होना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे आप कम्युनिटी देखेंगे, पर आप देखोगे दुबई या फिर यूएई एज अ कंट्री, ये इतना फास्ट है, गवर्नमेंट इतना फास्ट डेवलप करती है कि कोई भी कम्युनिटी जो आज के डेट में डिजाइन होती है वो आने वाले 5 साल में थोड़ा सा इरेलेवेंट हो जाता है। जैसे आज का डेट आप देख लीजिए, ये ईयर एंड में एयर टैक्सी जैसे फैसिलिटीज भी आने वाली है। पर इतने ऐसे कितने कम्युनिटीज है जहाँ पे एयर टैक्सी के वर्टिपोर्ट्स भी है, बट ऐसे कुछ कम्युनिटी शोभा के पास है जहाँ पे वर्टिपोर्ट्स आता है, जैसे शोभा सैंक्चुरी। तो इसको कहते हैं फ्यूचर रेडी कम्युनिटी। ऐसे एमिनिटीज अगर हम डालते हैं कम्युनिटी में, तो ये काफी हद तक ना ही 5 साल 10 साल बट 20 साल तक एक रेलेवेंट कम्युनिटी बन जाता है। जब कम्युनिटी की कोई रेलेवेंसी बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो वो उतने टाइम तक डिमांडिंग होता है। बिल्कुल राइट। तो लोग उसको खरीदना चाहेंगे, उसमें रहना चाहेंगे। तो ये फ्यूचर रेडी कम्युनिटी जो आपने पॉइंट कही है, ये बहुत छोटा सा वर्ड है, बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। एंड जो लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, डेफिनेटली दे कैन आल्सो एक्सपीरियंस इट। करेक्ट। आई थिंक 3 हमने देखे हैं इसके पॉइंट्स, हुक्स। चौथा पॉइंट देखेंगे तो जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अबू धाबी का, वो यहाँ से बिल्कुल ही सामने की तरफ है, 10 मिनट ड्राइव पे। करेक्ट। सो एयरपोर्ट के बहुत ही नजदीक है, जो कि अबू धाबी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5th पॉइंट जो है, विच इज द बिगेस्ट पॉइंट, देयर इज गोइंग टू बी अ डिज्नीलैंड। ओके। जस्ट एट अ 10 मिनट्स ड्राइव। तो जैसे आप देखेंगे ये कनाल है, कनाल के उस तरफ आता है यास आइलैंड। यास आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक रास्ता यहाँ से जा रहा है ब्रिज, और दूसरा वहां से ब्रिज जा रहा है। तो आप देखेंगे विदिन, आप अगर समझिए ये विला में रह रहे हैं, आपने कार निकाली, आप 10 मिनट्स में डिज्नीलैंड पहुंच सकते हैं। ओके। वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू डिज्नीलैंड। और डिज्नीलैंड इज नॉट जस्ट फेमस फॉर अम्यूजमेंट पार्क, जिसका मैंने अपने वीडियो में भी कहा है, हमने डिस्कस भी किया था। आज दुनिया में 6 डिज्नीलैंड है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू यूएस आई वुड से। सारे डिज्नीलैंड अलग सिटी में है, सारे अलग कल्चर में है, पर सब में एक चीज कॉमन है, जहां भी डिज्नीलैंड था उसके आसपास का रियल एस्टेट हमेशा बड़ा है, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन एंड इन टर्म्स ऑफ रेंटल एस्टेट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारे ऑडियंस को जो लार्जर कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे टाउन हाउस है या फिर 2 बेडरूम अपार्टमेंट से मिनिमम, वैसे इन्वेस्टमेंट्स पे देखना चाहिए, क्योंकि जब भी डिज्नीलैंड बनता है वहां पर बहुत सारे फैमिलीज आते हैं, बिल्कुल बच्चों के साथ ऐसे ही। करेक्ट। तो लार्जर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बहुत काम करता है। इसी वजह से जो हमारा लॉन्च का जो ट्रेंड था, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यूजुअली जो टाउन हाउस है यहाँ पर, ये आपका पूरा टाउन हाउस क्लस्टर है, तो यहाँ पर जो टाउन हाउसेस थे 4 बेडरूम 5 बेडरूम, वो सबसे ज्यादा बिके। करेक्ट। और वैसे भी आई थिंक अबू धाबी की मार्केट काफी मैच्योर है, इन्वेस्टर की बाइंग पावर भी बहुत अच्छी है, और होल्डिंग पावर भी अच्छी है। ये भी एक पॉइंट गाइस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस मार्केट के अंदर इन्वेस्टर की होल्डिंग पावर अच्छी होती है, इन्वेस्टर स्ट्रांग होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिविटी मिल सकती है, आपको सप्लाई नहीं देखने को मिलेगी, एंड आल्सो
अबू धाबी में कोई फ्री होल्ड की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं। बिल्कुल। और अबू धाबी का अगर आप रियल एस्टेट देखेंगे तो हम जब फ्री होल्ड लैंड जब सेलिंग शुरू हुआ था, बहुत ही रिसेंट है, 2019 में शुरू हुआ है। हम 2026 में हैं, तो लगभग बिल्कुल। 7 साल हुए हैं। पर ऐसा अगर ही है। सेम आप अब दुबई का देखेंगे तो दुबई का शुरू हुआ था 2003। ऐसे ही Correct? ऐसे ही। तो जो आपने पूरा रियल एस्टेट का जर्नी मैच्योरिटी देखा है लास्ट 2 डेकेड्स, ये अभी शुरुआत है। हाँ, अभी ज्यादा डेवलपर्स है भी नहीं, बहुत लिमिटेड है। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर रियल एस्टेट का सप्लाई बहुत कंट्रोल्ड है। तो आप देखेंगे कि यहाँ का पॉपुलेशन भी 4 मिलियन है और दुबई का भी पॉपुलेशन 4 मिलियन ऐसे है। ही। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो अबू धाबी की है वो 7% ईयर ऑन ईयर है, पर वहाँ पे जो सप्लाई है वो सिर्फ 3.5% का है। तो Okay. हमेशा आप देखेंगे गैप, डिमांड बिल्कुल। हमेशा हाई है और सप्लाई हमेशा लो है। तो ये ऐसे ही। 3.5% का जो गैप है डिलीवरेट, ये आपको देता है कैपिटल अप्रिसिएशन ऐसे ही। और हायर रेंट। इट्स सिंपल इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन शोभा सिटी अबू धाबी और क्यों ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है शोभा का। सो इन केस आपकी कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग शोभा सिटी, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड से ऑप्शन अवेलेबल हैं। फील फ्री टू रीच अस आउट। वी आर जस्ट 1 कॉल एंड 1 व्हाट्सएप मैसेज अवे।